हेलो फ्रेंड्स, यादविन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। फिर से हम लेके आए हैं टेस्ट सीरीज का नया टेस्ट पेपर आप सबके लिए। और पिछले टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट पेपर मैंने सॉल्व कराए थे उसमें मुझे काफ़ी लाइक्स मिले। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी भेजी और बहुत से बच्चों ने कुछ कमेंट में हमें हमारी तारीफ भी की और बताया कि हम किस तरह से उनकी मदद कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी यह हमारा जो टेस्ट सीरीज का जो सेक्शन है काफ़ी आज पसंद आ रहा होगा। तो इसी क्रम में मैं फिर से एक नया टेस्ट पेपर लेकर आया हूं और मुझे विश्वास है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं एमटीएस के वो नज़दीक ही हैं, 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। और मेरी जो कोशिश है वो ये है कि उस टेस्ट पेपर में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में फ़ायदा पहुँचे और आप बेहतर ढंग से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो उसी क्रम को देखते हुए मैं इस पेपर को सॉल्व कराने जा रहा हूँ, क्योंकि एमटीएस का और एसएससी के लगभग सारे टेस्ट पेपर समान होते हैं। सो हियर कम्स टू द पॉइंट, लेट्स। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा किस चीज़ का, फ्लप्स का। हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक फ्लप्स बना हुआ है और फिल इन द ब्लैंक्स हमें सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, हमें देखना है फिल इन द ब्लैंक कि यहाँ पे लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स, तो सीधे डायरेक्ट पहुँच जाना चाहिए कि हम फिल इन द ब्लैंक्स का फिल करना है। सो हियर आर यू लुकिंग फॉरवर्ड। हमेशा एक बात देखो, लुकिंग फॉरवर्ड एक फ्रेज है, लुकिंग फॉरवर्ड एक फ्रेज है और फ्रेज क्या लेता है, टू। इस फ्रेज के साथ हमेशा टू प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। ये क्रम होता है, लुकिंग फॉरवर्ड के साथ टू प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी लगती है, ये फिक्स है। और इसीलिए यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा टू सीन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला यहाँ पे गौर से देखें, हमारा क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। हमें यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हमने ऑप्शन देखा कि यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। अब हम इसको देखें, शोइंग ग्रेट अटेंशन। शोइंग ग्रेट अटेंशन, बहुत ज़्यादा ध्यान देना, काय पे, टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर। छोटी छोटी डिटेल्स पर और करेक्ट बिहेवियर पर जब हम बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब होता है किसी स्थान पर नियमित पहुंचना और एक निश्चित समय पर पहुंचना। जेलस, ईर्ष्या होती है, सभी जानते हैं जेलस ईर्ष्या होती है। अब इसका सही ऑप्शन है हमारा पंक्टिलियस। पंक्टिलियस, ऐसे व्यक्तियों को हम पंक्टिलियस बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कोई उनके व्यवहार में या उनके काम में कुछ गलत ना हो जाए। अगला पे चलते हैं। अब यहाँ गौर से देखिए, हमारा शब्द है पैसिव वॉइस। हमने देखा पैसिव वॉइस और सीधे डायरेक्ट पैसिव वॉइस पे पहुंच जाओ, आप कुछ भी नहीं देखना है। तो यहाँ पे ही ओपन द डू, मैंने तुमसे कहा था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब देखनी चाहिए, पैसिव वॉइस हो या डायरेक्ट नाउन, उसका एक ही रूल है कि सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब देखो। अब हमने वर्ब देखा सेकंड फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। और पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं सेकंड फॉर्म को तो किससे करते हैं, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म से। वॉज के, क्योंकि ही के साथ क्या आएगा, वॉज, और अगर प्लूरल होता तो हम वर लगाते, तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। अब हम इस चारों सारे ऑप्शंस में देख लें कि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म किसके साथ आ रही है। पहला है वॉज ओपन, करेक्ट है। वॉज के साथ ये फर्स्ट फॉर्म है, ये कट गया। हेड के साथ बीन लग रहा हुआ है और इज के साथ थर्ड फॉर्म है, तीनों कट गए। हमारा सही ऑप्शन क्या है, फर्स्ट, सीधा बन जाता है। आप वर्ब देखिए, वर्ब के बाद सीधा सा ऑप्शन पे पहुंच जाइए, कुछ भी नया चेक नहीं करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। एग्जाम सॉल्व में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट मिले और सीधा सा आगे बढ़ जाओ। अगला, अब इसमें हमारे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और ये हमारे जम्बल सेंटेंसेस। और जम्बल सेंटेंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि पहला सेंटेंस ढूंढना। अब पहला सेंटेंस ढूंढने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि इन ऑप्शंस में से हम पहला सेंटेंस कैसे ढूंढें।
अब देखें 2 2 3 4 5 हमारा दे रखा है 2 3 4 5। अब इसका हम ऐसे भी डाल सकते हैं, ABCD के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हम इसे ABC और D के क्रम में डाल लेते हैं, इसे हटा देते हैं ABCD, क्योंकि हमारे क्रम ABCD से दे रखे हैं। अब यहां गौर से देखें, अब हम गौर से देखें, इसमें हमें पहचानना है कि इन चारों ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो सेंटेंस पढ़ें, द इंटरेस्ट रेट ऑफर डिपेंड्स ऑन द बैंक। तो इंटरेस्ट रेट्स ऑफर डिपेंड्स ऑन द बैंक, तो जो इंटरेस्ट रेट ऑफर किए जाते हुए बैंकों पर निर्भर है। तो ये पहला हमारा सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते। नेक्स्ट पे चलते हैं, इट इज नॉट ओनली हेल्प यू, यह न सिर्फ तुम्हें मदद करता है, यानी ये भी एक कथन है जो दूसरे कथन से जुड़ा होने के बाद ही पूर्ण होता है, इसलिए इसे भी सेंटेंस को नहीं कवर कर सके। इसका सही ऑप्शन है द डोर हैड बीन ओपन्ड बाय हिम फॉर हिज मदर। थोड़ा सा ये हमारा जो हमने डाउनलोड किया है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, हम अगले ऑप्शन पर चलते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा गलती की वजह से वो थोड़ा गलत है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है आइडियम। हमने देखा आइडियम ऑन द वेन, हमने आइडियम देखा ऑन द वेन। यहां ऑन द वेन का मतलब क्या होता है? ऑन द वेन का मतलब होता है पूरी तरह से छीड़ हो जाना, कमजोर पड़ जाना। तो यहां ऑन द वेन का मतलब होता है छीण छीण या कमजोर हो जाना, कमजोर होना, छीण या कमजोर होना। तो यहां छीण या कमजोर से इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सेंस दे रहा है? स्वाभाविक है ऑन द वे, ये सेंस नहीं दे रखा, ऑन द टॉप सेंस नहीं दे रहा, सही क्या दे रहा? ऑन द डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है नीचे गिरना, और छीड़ होना यानी कमजोर होना यानी नीचे गिरना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्रे। ये क्या है? हमारा एंटोनिम। हमने देखा यहां पे एंटोनिम को, एंटोनिम यहां पे हमें बताना है, और हमारा शब्द है प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार। प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार। तो इसका जब हम एंटोनिम लिखेंगे, अपोजिट लिखेंगे, तो स्वाभाविक शिकार का अपोजिट क्या होगा? शिकारी। तो यहां गौर से देखें, हमारा पहला वर्ड है प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब क्या होता है? ऐसे पक्षियों को प्रीडेटर बोलते हैं जो कीड़े खाती हैं, यानी शिकारी पक्षियां। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? प्रीडेटर। अब गौर से देखें, सफरर कष्ट उठाने वाला, लूट लूटने वाला कोई मतलब नहीं, गेम खेल। तो ये तीनों ऑप्शंस तो कहीं भी मिलान नहीं करते हैं, तीन ऑप्शन कट जाते हैं। हमारा सही क्या है? प्रीडेटर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब यहां गौर से देखें हम करेक्टली वर्ड्स में, तो हमारा पहला वर्ड है वाइटन, जबकि वाइटन की स्पेलिंग जो करेक्ट होती है क्या होती है? वाइटन की स्पेलिंग क्या होती है? वाइटन। वाइटन की स्पेलिंग ये होती है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन होगा करेक्ट। तो पहला ऑप्शन गलत है, हमारे यहाँ पे स्पेलिंग का ही गलत है, वाइटन की, क्योंकि एनलाइटन, हिस्टन और ब्राइटन तीनों की स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हमें यहां पे देना फिर से आइडियम्स आ गया। इसका मतलब अ लॉन्ग शॉट। अ लॉन्ग शॉट का मतलब है कि बहुत लंबे समय के अंदर, यानी कि हमें दुखद की स्थिति का सामना करना, यानी कि सफलता के कम से कम अवसर, सफलता के कम अवसर। इसका मतलब होता है कि जब सफलता हमें
दूर दूर तक दिखाई ना दे, तब हम उसे बोलते हैं अ लॉन्ग शॉट। तो ऐसी कंडीशन में हमारा सही क्या होगा? करेक्ट प्रेडिक्शन कहते हैं भविष्य की भविष्यवाणी करना, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। परफेक्ट एम, सही लक्ष्य, लक्ष्य से कोई रिलेशन नहीं है। वेरी प्रॉफिटेबल, बहुत लाभदायक, तो लाभदायकता से इसका कोई नहीं, तो हमारा क्या होगा? लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, सफलता के का बहुत कम अवसर। क्लियर? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? फोर्थ। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारी एरर आ जाती है, ग्रामेटिकल एरर। हमें यह देखना है कि इसमें हमारी क्या एरर है। अब गौर से देखें, दिस इज टू ग्रेव, दिस इज टू ग्रेव, गौर से देखना, दिस इज तक कोई गलती नहीं है, टू ग्रेव यानी बहुत ज्यादा गंभीर। अब जब ग्रेव लगा रहे हैं तो ग्रेव क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव, टू के बाद एडजेक्टिव जुड़ता है। अब उसके बाद आता है नाउन, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। क्या चीज ग्रेव होगी? नाउन। तो सिन से पहले हम क्या लगाएंगे? अ सिन, टू ग्रेव अ सिन। तो यहां सिन से पहले हमारा क्या आएगा? टू ग्रेव अ सिन। सिन के पहले हम ए का प्रयोग करके इसे नाउन में चेंज करेंगे। क्लियर? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? टू ग्रेव सिन। यहां पर हमारी एरर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक्टिव वॉइस हमें किस में चेंज करना है? एक्टिव वॉइस में। द पोएम ऑफ ग्रेट इंग्लिश पोएट्स आर बीइंग, हमने वर्ब देखी यहां पे आर बीइंग, गौर से देखो, हमने वर्ब देखी आर बीइंग, और आर बीइंग अगर हमारी लगी हुई है तो हम काय में चेंज करेंगे? आर बीइंग का प्रयोग का मतलब क्या है? अब इस आर बीइंग लगी हुई है तो इसका सीधा सा मतलब है ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया तो अब हमें इन ऑप्शंस में ये देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करेक्ट कौन बना रहा है। अब गौर से देखें, दे वर ट्रांसलेटिंग, अब बर लगा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस बनना है, ये ऑप्शन हमारा कट गया। हैव ट्रांसलेटेड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट बना रहा है, ये कट गया। आ गया दे आर के साथ ट्रांसलेटेड आ रहा है, जबकि आई एन जी आनी चाहिए, ये ऑप्शन कट गया हमारा। अब आ रहा है यहां पे अब यहां पर गौर से देखें, दे के साथ ट्रांसलेटेड सेकंड फॉर्म आ रही है, कहीं पेपर में गलती हुई है वहां पे, तो उस पेपर पे तो हमारा आर के साथ सही ऑप्शन क्या आना चाहिए? आई एन जी। दे आर ट्रांसलेटिंग, ये ट्रांसलेटिंग वर्ड आएगा, क्या आएगा? ट्रांसलेटिंग। और हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, दे आर ट्रांसलेटिंग पोएम्स ऑफ ग्रेट इंग्लिश पोएट्स इनटू अदर लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहां पे फिर से नो एरर का ऑप्शन आ गया, हमें इसमें बताना है कौन सा सेंटेंस पार्ट में नो एरर है। गौर से देखें, एंटीक डायमंड नेकलेस, हमने पहला ही लाइन पढ़ी एंटीक डायमंड नेकलेस, और उसके बाद हम नेकलेस तक गए तो हमने देखा कि नेकलेस हमारा नाउन हो गया। लेकिन नाउन को क्वालिफाई करने पर नाउन कैसा है? सिंगुलर, प्लूरल तो है नहीं क्योंकि वर्ब आगे वॉज है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास कहीं ना कहीं ए अथवा एन का प्रयोग होगा कि नहीं? होना चाहिए। और एंटीक के हिसाब से हमारा सही वर्ड क्या होना चाहिए? एन लगना चाहिए, एन एंटीक डायमंड नेकलेस। क्योंकि जब भी कोई भी कॉमन नाउन आता है और सिंगुलर होता है तो वहाँ हम आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग करते ही करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारी सही एरर कहाँ होगी? थर्ड पॉइंट पर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब आता है हमारा सिनोनिम। हमने यहां देखो हमारा ऑप्शन है सिनोनिम का, और हम देख रहे हैं यहां पे फ्लूक वर्ड।
फ्लूक, फ्लूक का मतलब होता है अवसर। कोई अवसर प्राप्त होना, अचानक कोई भी अवसर प्राप्त होता है उसे हम फ्लूक बोलते हैं। और जब अवसर से रिलेटेड है तो ऑटोमेटिकली पॉलिसी तो नीति होती है, पॉलिसी में नीति होती है, प्लान योजना होती है, कॉन्ट्रैक्ट संबंध जोड़ना होता है। तो हमारा सही वर्ड क्या हो गया? चांस। तो हमारा यहाँ पे सही करेक्ट वर्ड होगा चांस। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। वही सब्स्टिट्यूशन। तो टू सब्स्टिट्यूट इट, अब हम इन चारों ऑप्शंस में से ये जो पार्ट है इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब गौर से देखें, द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट बोथ ऑफ दे, हमने देखा यहाँ पे बोथ ऑफ दे, गौर से देखिए यहाँ पे बोथ ऑफ दे को गौर से देखिए। तो कभी भी, अब हम गौर से यहाँ मैं लिख देता हूँ बोथ ऑफ दे। अब आप गौर से देख रहे हैं कि ऑफ प्रपोजिशन के बाद हमारा क्या सा केस लगा हुआ है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जबकि कभी भी प्रपोजिशन के बाद, ऑफ के बाद सब्जेक्टिव केस आ ही नहीं सकता। तो यहाँ क्या आना चाहिए? बोथ ऑफ देम। क्या होना चाहिए? बोथ ऑफ देम। और यहाँ आप गौर से देखें, रिवील दैट बोथ ऑफ देम, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सी सेड इट इज टू गुड टू बी ट्रू, इट इज टू गुड टू बी ट्रू। अगर हम इस पूरे सेंटेंस को देखें तो हमें साफ दिख रहा है ये सेंटेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि स्टेटमेंट एक तो प्रेजेंट में ही रहता है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्लियर? स्टेटमेंट में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो गौर से देखें, इट के साथ वर्ड लगा रखा है, गलत है। इट के साथ वॉज लगा रखा है यानी चेंज कर दिया है, गलत है। इट इज, तो यहाँ सैड की जगह सेइंग कर रखा है, ये गलत है। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है फोर्थ, सी सेज दैट इट इज टू गुड टू बी ट्रू। सिर्फ यहाँ दैट जोड़ करके हम पूरे के पूरे सेंटेंस को कनेक्ट कर देंगे। क्लियर? अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब इसमें फिर से ग्रामेटिकल एरर आ जाती है हमारी। सी परजिस्टेड टू डूइंग व्हाट सी वांटेड। परजिस्ट, तो परजिस्ट का मतलब है किसी चीज में बहुत ज्यादा लालायित होना, बहुत ज्यादा इच्छा रखना। और परजिस्ट कभी भी अपने साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लेती, ये ध्यान रखना है। परजिस्ट के साथ प्रपोजिशन नहीं लगती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या है? टू, यानी टू कटेगा। और हमारी एरर कहाँ जाएगी? टू पे। सी परजिस्टेड डूइंग व्हाट शी वांटेड, वह जो चाहती थी वह करने की इच्छुक थी, बहुत ज्यादा इच्छुक होना। क्लियर? तो परसिस्ट के साथ कभी भी टू या कोई अन्य प्रपोजिशन नहीं लगती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर से हमें और एरर का पोर्शन मिला हुआ है। क्लियर? एरर की बात हो रही है। द अनसीजनल रेन, द अनसीजनल रेन, यहां तक कोई गलती नहीं। caused a lot of damage to the crops। अब यहां गौर से देखें, द अनसीजनल रेन caused a lot of damage। अब रेन हमारा शब्द क्या है? रेन क्या होती है? वर्ब। रेन हमारी वर्ब होती है और हमारा जो नाउन होता है वो होता है रेन्स। ये नाउन होता है। नाउन क्या होता है? अब रेन से पहले क्या रखा है? अनसीजनल, यानी एडजेक्टिव लगा हुआ है। और जब एडजेक्टिव लगा हुआ है तो हमें क्या चाहिए? नाउन चाहिए। तो यहां सही शब्द क्या आएगा?
रेंज। हम सही शब्द क्या लगाएंगे? रेंज। तो यहां हमारी एरर होगी फर्स्ट पार्ट में, द अनसीजनेबल रेंज। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑप्शनल। ऑप्शनल का हम एंटोनिम बताएंगे और मोस्टली ऑप्शनल का मोस्टली बच्चे जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। ऑप्शनल का जो एंटोनिम होता है वो कंपलसरी होता है। क्या होता है? कंपलसरी। कंपलसरी सब्जेक्ट लेते हैं कॉलेज में, ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं और कंपलसरी सब्जेक्ट लेते हैं। ऑप्शनल यानी हम अपनी इच्छा से ले सकते हैं, और कंपलसरी तो वो तो हमें मिलते ही मिलते हैं। ठीक है? तो ऑटोमेटिक ऑप्शनल का कंपलसरी होगा। क्लियर? वॉलंटरी का जो मतलब होता है वो होता है हम अपनी इच्छा से कोई काम करें। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, यानी कि 4 ऑप्शंस में से एट टेकिंग की जगह कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट है। तो इसे गौर से देखें। आई हैव बीन वॉन्डरिंग, आई हैव बीन वॉन्डरिंग, मैं भटक रहा हूं, मैं भटक रहा हूं। एट टेकिंग स्केटिंग, एट टेकिंग स्केटिंग एज ए हॉबी। अब गौर से देखें, टेकिंग का यहाँ पे एट के साथ कोई सेंस नहीं बनता। हमारा सेंस बनता है अबाउट टेकिंग अप स्केटिंग एज ए हॉबी, टेकिंग अप स्केटिंग। तो टेकिंग स्केट, तो हॉबी के रूप में स्केटिंग चुनने के लिए मैं भटक रहा हूं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा अबाउट टेकिंग अप। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अनस्क्रूटेबल। तो स्क्रूट का मतलब स्क्रूटनी, नहीं तो आपने सुनी होगी, स्क्रूटनी करते हैं, किसी चीज़ की जांच परख करते हैं। और कॉलेज के एग्जाम में भी हम अपनी स्क्रूटनी कराते हैं जिन बच्चों को मार्क्स बढ़ाने होते हैं। तो स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? जांच करना। सॉरी, गलत लिख दिया मैंने, जांच। जांच करना। तो जिस चीज को हम जांच करते हैं स्क्रूटनी कहलाती है, यानी जिसको हम पढ़ के देख चुके हैं। अब इसका हम क्या देंगे? सिनोनिम देंगे इनस्क्रूटेबल का, यानी जिसकी जांच ना हो। तो ऑटोमेटिकली इसमें कौन सा वर्ड आ जाता है? इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है अपठनीय। क्या होता है? अपठनीय, जिसे पढ़ा नहीं गया हो, जिसे पढ़ा नहीं गया हो, जिसे हम पढ़ नहीं सके। तो सही क्या होगा? इनएक्सप्लिकेबल। क्लियर? अब हमारा यहाँ पे एक क्लोज टेस्ट है, यानी पैसेज दे रखा है और उसमें 5 ऑप्शंस हैं, 21, 21, 22, 23, 24 एंड 25। ये फ्लप्स हैं हमारे, और इन जो हमारे ऑप्शंस होंगे उनमें से करेक्ट फ्लप्स हमें भरने हैं। अब हमें इस क्लोज टेस्ट को पढ़ना है और इन वर्ड्स में से एक उपयुक्त वर्ड इसमें फिल करना है। ओके, अब मैं पढ़ रहा हूँ। मैरी वॉज born in 1867, मैरी 1867 में हुई। इन मार्सो पोलैंड, पोलैंड के मार्सो स्थान पर पैदा हुई। मार्सो क्या है? वॉर्सो क्या है? एक स्थान का नाम है। एट एन एज, एट एन एज, तो एट एन एज में 21 ऑप्शन पर आप कौन इन चारों में से क्या भरेंगे? एट एन। अब इन्फेंट एज होती नहीं, यंग एज होती नहीं, इग्नोरेंट एज होती नहीं। तो एट एन अर्ली एज, तो एट एन अर्ली एज का मतलब क्या कहते हैं? शुरुआती उम्र में, यानी छोटी उम्र में ही। क्लियर? शी डिस्प्लेड अ ब्रिलियंट माइंड, तो उसके अंदर क्या था? एक ब्रिलियंट माइंड था, बहुत ज्यादा ही ब्रिलियंट माइंड था। एंड अ पर्सनैलिटी, तो माइंड ब्रिलियंट था तो पर्सनैलिटी कैसी होगी? वो भी अच्छी होगी। अब हम गौर से देखें यहाँ पे सेकंड में, तो कैसी पर्सनैलिटी होगी उसकी? ब्रूइस्ट, ब्रूइस्ट कहते हैं कमजोर, घटिया। ब्रूटल कहते हैं बहुत ज्यादा खूंखार,
समझे ना, असभ्य के लिए ब्रूटल का प्रयोग करते हैं। और ब्लोटेड का मतलब होता है रुकी हुई, गला बंद रुक जाता है तो ब्लोटेड कहलाता है। तो यहाँ हमारा सही क्या होगा, ब्लिथ, चमकीली, ब्रिलियंट। ब्लिथ कैसे बना हुआ है, ब्रिलियंट से, तो यहाँ ब्लिथ सही ऑप्शन क्या होगा, ब्लिथ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ट्वेंटी थर्ड पे, हर ग्रेट एक्जुबरेंस फॉर लर्निंग। एक्जुबरेंस का मतलब होता है इच्छा, दृढ़ता, क्लियर। तो सीखने की उसकी जो दृढ़ता थी, उसने क्या किया, हार टू स्टडी फर्दर, आगे पढ़ने के लिए उसे क्या करेगी, प्रेरित ही करेगी। तो जब प्रेरित करेगी तो प्रेरित के लिए सही वर्ड क्या हमारा, प्रॉम्प्टेड, क्योंकि प्रॉमिस तो वादा करना होता है, प्रोजेक्ट बनाना होता है, प्लानिंग करना होता है, प्रपोज किसी को प्रपोज करना देना होता है। तो हमारा सही वर्ड क्या होगा, प्रॉम्प्ट। उसने उसे प्रेरित किया, काय के लिए किया। However, she became, when she learned, that the university was closed. वुमन, जब उसे पता चला कि औरतों के लिए यूनिवर्सिटी बंद हो गई है तो उसे कैसी हो जाएगी, डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है खुद को पहचान देना, तो पहचान तो दे नहीं सकती। डिसहेबल्ड यानी गमगीन, तो इसका सही होगा डिसग्रंटेड, निराश। तो हमारा सही वर्ड क्या होगा, डिसग्रंटेड, इसका मतलब होता है निराश। तो यहां पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा डिसग्रंटेड होगा। क्या होगा, डिसग्रंटेड। तो इसका मतलब होता है निराश। तो वो निराश हो गई क्योंकि यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया था। किसके लिए कर दिया गया, अब हमें गौर से देखें, टू वुमन, औरतों के लिए। तो यहां आपने हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चंस को गौर से देखा, मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया पेपर को। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट्स भेजें और इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका ये जो कदम है हमें प्रोत्साहित करेगा और इससे हम और भी बेटर वे में कोशिश करें कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन ग्रामेटिकल पोर्शन भी दें। और आगे चल के हम अपने ग्रामर का भी एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें मैं शुरुआत डिग्रीज से करूँगा, आपको समझाऊँगा। क्योंकि हमारे जो अगला ऑप्शन है वो डिग्रीज का ही रखेंगे, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम आ रहा है MTS का। तो जिन बच्चों की डिग्रीज पे होल्ड अच्छा नहीं है या उन्हें लगता है कि हम डिग्री में कुछ सीखना चाहते हैं तो वो डिग्रीज वहाँ से सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू।